स्वागत है आप सभी का। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मजबूर कॉलेज स्टूडेंट की जिसने अपने परिवार की खातिर एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फ्रेडीज गेमिंग जोन में आखिरी शिफ्ट ये तो बस एक शुरुआत है उस खौफनाक रात की जिसकी गहराई में आज हम उतरने वाले हैं। अब जरा सोचिए, मजबूरी में लिया गया एक आम सा फैसला किसी की जिंदगी का आखिरी फैसला कैसे बन सकता है? बड़ा अजीब सवाल है ना? लेकिन रोजमर्रा की परेशानियां और पैसों की तंगी कैसे एक इंसान को एक अनजाने और भयानक खतरे के मुंह में धकेल देती है, यही इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू है। तो बिना कोई सस्पेंस तोड़े आइए सीधा इस घटना की तह तक चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैक्स की मजबूरी की, क्योंकि अलौकिक शक्तियों के खेल में आने से पहले उस ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है जिसने उसे इस रास्ते पर चलने को मजबूर किया। देखिए, मैक्स सिर्फ 19 साल का एक आम कॉलेज स्टूडेंट था, पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसकी माँ की किडनी फेल हो चुकी थी और उन्हें हर हफ्ते डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी। और उसके पिता, वो एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की थका देने वाली नौकरी कर रहे थे ताकि घर चल सके। ऊपर से मेडिकल बिल्स और कॉलेज की फीस का पहाड़ जैसा दबाव। ऐसे में मैक्स के लिए एक पार्ट टाइम नाइट जॉब ढूंढना कोई शौक नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी मजबूरी थी। और यही मजबूरी उसे खींच ले गई फ्रेडीज गेमिंग पार्लर में। बाहर से ये एक आम गेमिंग सेंटर लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। दिन के उजाले में मैक्स एक जिम्मेदार बेटा और छात्र है, लेकिन रात होते ही सच्चाई बिल्कुल बदल जाती है। वो शहर के रिहायशी इलाके से पूरे 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान गेमिंग पार्लर में अकेला नाइट गार्ड और क्लीनर बन जाता है। ये भौगोलिक दूरी और अकेलापन उसे कितना कमजोर और असुरक्षित बना रहा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो पहली रात आखिर होता क्या है? मैनेजर अपने निर्देश देता है और वहां से निकल जाता है। मैक्स, जिसे गेमिंग का बड़ा शौक है, वो गेमिंग एरिया की पावर चालू करने की कोशिश करता है, पर पावर फेल, लाइट्स नहीं जलती। अब मास्टर स्विच खोजने के लिए उसे मजबूरन उस घुप अंधेरे बेसमेंट में जाना पड़ता है। और वहां उसे क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा कमरा जो एनिमेटेड कैरेक्टर वाले विशाल रोबोट जैसे पुतलों से भरा हुआ था। यहीं से कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। उस अंधेरे बेसमेंट में अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मैक्स के ठीक पीछे एक पुतले का सिर हल्का सा हिलता है और उसके तुरंत बाद अंधेरे में से एक जोरदार गूंजती हुई डरावनी हंसी की आवाज आती है। मैक्स मुड़कर देखता है तो सब सामान्य लगता है। वो इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन क्या वो वाकई में महज एक वहम था? अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, बेसमेंट का अजीब गेम। ऊपर आके मैक्स देखता है कि पूरा पार्लर खराब है। सिर्फ एक आर्केड गेम की मशीन तेज अलार्म के साथ बज रही है। और उस गेम का नियम क्या था? 5 दिन के अंदर गेम खत्म करो वरना एक पुतला बन जाओगे। मैक्स इसे महज एक मजाक समझकर बिल्कुल लापरवाही से खेलने लगता है, पर असल में ये नियम एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहली रात से लेकर चौथी रात तक मैक्स अपनी ड्यूटी पूरी तरह भूलकर घंटों इस अजीब गेम में खोया रहता है। एक तरह से उसे इसकी लत लग गई थी। फिर आती है 5वीं रात। मैनेजर सीसीटीवी फुटेज देखकर मैक्स को उसकी लापरवाही के लिए कड़ी डांट लगाता है और उसे चेतावनी देकर हमेशा की तरह फिर से अकेला छोड़ जाता है। और अब शुरू होती है आखिरी भयानक रात। अलौकिक शक्तियां अब पूरी तरह से नियंत्रण में थीं। आइए इस रात को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सफाई करते हुए बेसमेंट का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल जाता है। मैक्स अंदर जाता है तो उसे पहली बार फर्श पर ताज़ा खून दिखाई देता है। तभी वो रहस्यमयी आर्केड गेम एक तेज अलार्म के साथ खुद ब खुद चालू हो जाता है। मैक्स घबराकर उसे बंद तो करता है, लेकिन तुरंत उसे अपने ठीक पीछे एक बहुत ही खतरनाक मौजूदगी का एहसास होता है। अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इस स्लाइड में टेबल को देखिए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहली से चौथी रात तक जो पुतले बेजान होकर पूरे बेसमेंट में यूं ही बिखरे पड़े थे, वे अब 5वीं रात को दीवार के साथ बिल्कुल एक कतार में खड़े थे। और सबसे डरावनी बात, उनमें से एक पुतला स्पष्ट रूप से गायब था। तभी बेसमेंट की लाइट्स छपकने लगती हैं। वो भयानक हंसी फिर से सुनाई देती है, पर इस बार वो करीब आ रही थी।
मैक्स की नज़र सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है। वहां अंधेरे में से दो चमकती हुई लाल आंखें बिना पलक झपकाए उसे ही घूर रही थीं। बाहर निकलने का रास्ता अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। वो सारे पुतले मैक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। मैक्स का दम घुटने लगता है, उसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। वो रोबोटिक पुतले अपने नुकीले दांतों और हाथों से उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। पूरी रात उस पार्लर में चीखें गूंजती रहीं, लेकिन जैसा कि हमने देखा 4 किलोमीटर दूर होने की वजह से वहां कोई मदद कभी नहीं पहुंची। उस रात के बाद मैक्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद हम बढ़ते हैं कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी पहलू की तरफ, एक रहस्यमयी नया पुतला। घटना के बाद पुलिस आती है, बहुत छानबीन करती है, लेकिन सीसीटीवी में बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। मैक्स के हताश माता पिता दिन रात उसे ढूंढते हैं, पर कोई फायदा नहीं। और बेसमेंट के वो खौफनाक पुतले चुपचाप बिल्कुल शांति से अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए थे, मानो वहां रात में कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई बारीकी से ध्यान देता तो उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव नजर आता। बेसमेंट के उस पुराने कलेक्शन में अब एक बिल्कुल नया पुतला और जुड़ गया था। याद है वो रूल, 5 दिन के अंदर गेम खत्म करो वरना एक पुतला बन जाओगे। मैक्स वो गेम हार चुका था और कीमत के तौर पर वो हमेशा के लिए उस बेसमेंट का हिस्सा बन गया। तो आखिर में एक बहुत ही भयानक सवाल पीछे छूट जाता है। असल में उस बेसमेंट में मैक्स के साथ क्या हुआ? एक युवा लड़के की मजबूरी ने उसे कैसे एक खौफनाक जाल में फंसा दिया? लेकिन असली डरावनी बात तो ये है कि वो गेमिंग पार्लर अभी भी वही है। तो अगली नाइट शिफ्ट लेने वाला वो अगला मजबूर इंसान कौन होगा? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस डरावने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।